तो सर ये जो स्वर विज्ञान की जो ये विधि है, एक तरीके से आपने कहा डीप ब्रीदिंग लीजिए, तो लोगों का ये मानना है कि भाई सांस तो हम वैसे ले रहे हैं, तो फेफड़ों से सांस अगर ले, कहते हैं ना डीप ब्रीदिंग, या पेट से सांस ले, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है और कौन सा बेटर है स्वर विज्ञान के हिसाब से? बहुत अच्छा। देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे लंग्स में ही जाती है, चाहे वो सांस छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक है। लेकिन लंग्स के नीचे कुदरत ने हमको एक और पार्ट दिया जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। हमारे डायाफ्राम्स एक्सपैंड होते हैं, वो बिल्कुल यहाँ लंग्स के नीचे हैं। हाँ। डायाफ्राम्स एक्सपैंड होते हैं। जब डायाफ्राम एक्सपैंड होता है तो वो डायाफ्राम हमारे बॉडी में हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा मिक्स हो पाती है, तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी बेटर होता है। जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हमारे माइंड तक भी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। अब हमारा माइंड जो है वो बॉडी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन 20 से 30% ऑक्सीजन अकेला ब्रेन कंज्यूम करता है। मतलब ये ब्रेन का बॉडी का 30% नहीं है, ये तो 5% होगा, लेकिन ऑक्सीजन ये 30% कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मेन जो आहार है, जो मेन डाइट है, दैट इज दिस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। मतलब ब्रेन कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, इसको चाहिए ऑपरेशन के लिए बहुत से मतलब इतने 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, लगातार वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर आपने एक गाड़ी चलानी है और आपने उसमें फ्यूल ही नहीं डाला तो वो थोड़ी देर के बाद तो रुकेगी ना, वो थोड़ी देर के बाद तो स्ट्रेस पे जाके ठहरेगी। गाड़ी रुक गई, अब स्ट्रेस है, अब धक्का लगाओ। अब यही तो जीवन में धक्का लग रहा है। Exactly. क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमम लेवल पे ऑक्सीजन नहीं है। तो स्वर विज्ञान कहता है कि अगर आपके पास ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन है, आपकी बॉडी, इसको बोलते हैं हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट, तो अगर आपने अपनी बॉडी को हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट दिया, और दूसरा जब आप डीप इनहेल करते हो ना, तो ऑक्सीजन तो बेटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटर रिलीज होती है। ओके। इससे हमारा CO2 टॉलरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड का टॉलरेंस भी बॉडी का इंप्रूव होता है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। इससे CO2 कैपेसिटी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो ट्रांसफर करता है, ट्रेवल करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वो नहीं कर पाता। तो वो कब होगा? जब हम डीप ब्रीद करते हैं। तो गहरी लंबी सांस लेने का मतलब चेस्ट को एक्सपैंड करना नहीं है, डायाफ्राम्स को एक्सपैंड करना है। और डायाफ्राम्स हमारी नाभि के नीचे का एरिया है, जिसको हमने उपस्थ बोला है योग में, और हम उसको साइंस में आज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना बोल रहे हैं। वो तभी पॉसिबल है जब पेट फूलेगा, छाती नहीं। मतलब सांस छाती में नहीं जानी चाहिए, पेट में जानी चाहिए ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। वैसे तो योग में 50 तरह की एक्सरसाइजेस हैं, और उसमें बहुत सी एक्सरसाइजेस ऐसी भी हैं जिसमें हमको चेस्ट से ही ब्रीद करना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चेस्ट से ब्रीद करना गलत है, मैं बोल रहा हूं डीप ब्रीद करते समय आपको ब्रेथ जो है अपने नाभि तक, पेट फूलना चाहिए, छाती नहीं फूलनी चाहिए। और इसका प्रोसेस होता है सर, सबसे पहले जब आप सांस लेते हैं तो आप ऐसा, इसको एक घड़े की तरह इमेजिन करें अपनी बॉडी को, और आप ऐसा देखें कि पहले आपने पेट भरा, पेट भरने के बाद छाती भरी, छाती भरने के बाद गला भरा। मतलब भाव ये होना चाहिए, क्योंकि जहां पे आपका अटेंशन जाता है ना, वहीं एनर्जी, वहां प्राण प्रवाह करता है। प्राण अटेंशन से प्रवाह करता है, इसको हम बोलते हैं चेतना प्राण को प्रवाह करवाती है। तो आपकी चेतना अगर नाभि पे है तो आप देखोगे सांस नाभि में जा रही है। अगर आपकी चेतना यहां पे है तो आप देखोगे जा तो वो चेस्ट में रही है, लेकिन वो प्राण तत्व जो है, क्योंकि ऑक्सीजन में खाली जो सांस हम ले रहे हैं इसमें खाली ऑक्सीजन नहीं है। बिल्कुल। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, तो इस ब्लड में खाली व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं है, इसमें RBCs भी हैं, इसमें प्लेटलेट्स भी हैं, इसमें प्लाज्मा भी है, इसमें 15 तरह के और तत्व भी हैं। तो जो ब्रेथ हम ले रहे हैं इसमें खाली ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ईथर तत्व भी है, इसमें आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि भी तत्व हैं, इसमें प्राण तत्व भी है। तो जब आप धारणा करते हो कि मैं कहां पर मेरा ध्यान है, तो ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी में फ्लो होती है, लेकिन आपका प्राण उस जगह पर फ्लो करने लगता है, प्रवाह करने लगता है जब आप ध्यान देते हो। जब आप ध्यान देते हो। तो नाभि से सांस लेते हुए नाभि पर ध्यान दीजिए।